नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर ये चैनल आपके प्यार, दुलार और आशीर्वाद का ही नतीजा है। आप ही इसकी ताकत हैं और आपके दिल तक और आपके जरिए औरों के दिल तक पहुंचने का लक्ष्य ही इसकी मंजिल है। हर कदम पर आपका हौसला, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, कॉल्स, सजेशंस मेरे लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, यही डिवाइन का ऑर्डर है। कल ही किसी दोस्त से बात हुई जिन्होंने बातचीत के दौरान बड़ी ही हैरानी व्यक्त की कि क्या ससुराल के रिश्ते भी जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकते हैं? क्या कोई अपने जीवन में सफलता का पूरा क्रेडिट एक ऐसे रिश्ते को दे सकता है जहां दूरियां कभी तय ही नहीं होती? लेकिन मेरा मानना है, जब कदम दोनों ओर से बढ़ाए जाते हैं ना, तो दूरियां किसी भी रिश्ते में कम होते होते मिट भी जाती हैं। और कभी कभी आशीष का एक हाथ, विश्वास के दो बोल, ममता की नजर और मोहब्बत की डोर इस बंधन को खून के रिश्ते से भी ऊपर ले जाती है। वहां सुख दुख, भला बुरा, तेरा मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वहां रिश्ते एक एहसास में बदल जाते हैं। वहां दर्द उफ नहीं करता, बस खामोशी से दूसरे दिल में भी दस्तक करता है और प्रयास शुरू हो जाते हैं उसे मिटाने की, बेगरज, बिना आडंबर, बिना देर किए। सुधा को भी देर नहीं करनी थी, सो चल पड़ी वो उस राह पर जहां मंजिल हो या ना हो, संतोष था, दायित्व की पूर्ति थी, परिवार की खुशी थी। आज की कहानी, पापा जी। सुधा नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। अच्छी पढ़ी लिखी थी, नई विचारधारा से उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन संस्कार भी मायके से लेकर आई थी। ससुराल का पहला दिन नहा धो के सभी बड़ों के पैर छू रही थी। माँ ने सिखाया था सिर ढक के रखना। कल तक स्कर्ट्स, जीन्स पहनने वाली लड़की स्कूटर चलाना और पूरी तरह से आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की मिसाल सुधा आज घूंघट में पल्लू को संभालती हुई बार बार झुकती, उसे आशीर्वाद के कुछ बोल मिलते और वो आगे बढ़ती जाती। अब वो पहुंची पापा जी तक, यानी ससुर जी के पास। वो दूर से ही बोले, बस 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 बेटा, बेटा तुम भी आज से मेरी बेटी हो। इज्जत मान दिल से देना जो हो सके तो। ये घूंघट और ये फॉर्मेलिटीज, इसकी कोई जरूरत नहीं। सुधा ने आंखें जो कि अब तक झुकी हुई थी उठा के उन्हें देखा। उनकी आंखों में असीम प्यार था, गहरी, गीली, नम आंखें। जाने पिता सा वो कोमल भाव ममता बन उमड़ रहा था उनकी आंखों में। सुधा को पहले ही दिन लगा कि पापा जी हैं तो सब ठीक ही होगा। समय बीतता गया, सुधा को जो फील हुआ था वो प्रूव भी होता गया। पापा जी ने जिंदगी के कई कठिन पड़ावों पर सुधा के सिर पर हाथ रखा और हमेशा यही कहा, खुश रहो बस। सुधा की गीली भिंडी की तारीफ, फीकी चाय की वाहवाह, जली रोटी या कभी कभी सब्जी, कोई भी बात हो उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता था। सुधा खुद ही शर्मसार हो जाती थी ज्यादातर। जाके सॉरी पापा जी बोलती तो वह कहते, तो क्या हो गया, वैसे मुझे तो बुरा लगा नहीं, इट वॉज टेस्टी। फिर सुधा और पापा जी दोनों मुस्कुरा देते। वक्त आगे बढ़ा, परिस्थितियों ने शहर बदलने को मजबूर कर दिया। सुधा के पति की अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी। नए शहर में कंस्ट्रक्शन और बच्चों के साथ 100 जरूरत पड़ती थी। सुधा नौकरी करती थी, तो अचानक एक दिन वो जल्दी लौटी और देखा पापा जी साइकिल पर लाद कर सामान ला रहे हैं। उन्हें सांस चढ़ा हुआ है। उफ, सुधा की आंखों में पानी आ गया। बस उसने ठान लिया कि वो स्कूटर फिर चलाएगी और घर बाहर के सारे काम संभालेगी। पापा जी ने अब भी साथ दिया और एक दिन कहीं जाना था तो सुधा बोली, पापा जी बैठिए मेरे पीछे, मैं लेकर चलूंगी। पापा जी को शायद लगा समाज, लेकिन सुधा का समाज पहले उसके घर परिवार से शुरू होता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या देखता है या सोचता है। वो अपने पापा जी को आदर सहित जहां जाना होता सब जगह सुरक्षित लेकर जाती। सफर चलता रहा। पापा जी का मार्गदर्शन काम आता, कभी उनकी प्रार्थनाएं। सुधा ने आगे पढ़ाई भी की तो उसके लिए भी प्रेरित उसे पापा जी ने ही किया था। नहीं तो शादी के बाद उसे अपनी किसी तरक्की की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। सुधा कोई भी पुरस्कार या सफलता लिए लौटती
तो सबसे पहले पापा जी को दिखाती। वो बहुत देर उसे देखते, पढ़ते, कई सवाल भी करते और साथ ही ये कह के आगे प्रेरित कर देते कि अगला कार्यक्रम कब है सुधा बेटा। मुस्कुराती उनका आशीष और पॉजिटिविटी लेकर सुधा अपने कमरे की ओर मुड़ जाती। सुधा को पापा जी की कोई नाराजगी याद करने पर भी याद ना आती और वो अपने आप को कह उठती, पागल हो तुम। उनकी मोहब्बत और ममता जो बरस रही है उसी में मगन रहो। अब पापा जी अकेले हैं। मम्मी का साथ ईश्वर ने ले लिया। उनके जीवन के एकाकीपन को सुधा ने गहराई तक महसूसा। उनकी खामोशी और मम्मी जी की कमी को तो कोई कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आंखों का सूनापन सुधा को कचोटता। उसने बड़ा फैसला ले डाला। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब नौकरी नहीं होती मुझसे। 2 रोटी ही तो खानी है ना, वो तो ईश्वर की दी बहुत है, लेकिन बढ़ती उम्र और एकाकीपन की मार से कहीं पापा जी का साथ नहीं। अभी उनका आशीष हमें दूर तक चाहिए। उनकी सेहत, खाना पीना, हंसी खुशी, हर जिम्मा अब उनकी बेटी सुधा का है और उसे निभाने में सुधा कभी पीछे नहीं रहेगी। वक्त आन पड़ा है कि उनकी ममता और आशीर्वाद का कुछ तो फल उन्हें भी मिले। अब दिन रात बातें होती हैं, हंसना, खेलना, खाना पीना होता है। कोई खामोशी नहीं रही। जिद और रूठना मनाना भी होता है। भांति भांति के रंग आंगन की हरियाली में मुस्कुराते हैं और पापा जी परिवार के बीच। लगता है अब पापा जी की जीवन यात्रा उतनी कठिन नहीं रही। सुधा का फैसला एक बड़ा परिवर्तन ले आया था। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। शुक्रगुजार हूं कि डिवाइन ने सदैव ही सही मार्ग की ओर प्रेरित किया। हर रोज एक ही दुआ, आज एक और सुबह तूने मेरी झोली में डाल तो दी है मेरे मालिक। हर लम्हे को तेरे ही मुताबिक गुजारूं, ये काबिलियत भी मुझे दे दे। आमीन। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और कहानी के बाद अगली कहानी का इंतजार करते रहिए। जल्दी लौटती हूँ। मैं आपकी दोस्त पुनीता। मेरा नमस्कार।